ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर ललितपुर से है, जहां झांसी ललितपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में पूर्व बागी मलखान सिंह दद्दा ने वोट मांगे और प्रेस वार्ता की। मलखान सिंह दद्दा ने किसानों के हित की बात कही, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया। हसारा गांव की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाए, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तारीफ की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे संवाददाता विकास सोनी से। मैं जिस पक्ष में आए वो मैं अपना काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आए हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके कारनामे से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो नियम बनाए हैं, जो उन्हें वायदे खिलाफी करे, उसके हिसाब से देश में हार रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नियम था वो पूरा बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सही नियम होता तो आज देश बर्बाद न होता। ये सब अपनी रोटी सेकने वाली बात कर रहे हैं। जनता के प्रति जिनके रुझान नहीं, जनता गरीबों के प्रति रुझान नहीं, बहन बेटी के प्रति इनकी रुझान नहीं, किसान के प्रति इनकी रुझान। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि किसान की जमीन कोई बटिया पे देगा तो 18%, बताइए कटेगा क्या जमीन? आपके जो कोई आदमी, एक घर में आदमी है, दो घर में आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, पति पत्नी है, उसका बेटा नहीं है, खेती करने वाला नहीं है, वो बटिया पे खेती नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? आपके पास से दुनिया का पैसा इकट्ठा रखा है, आपने तो विदेशों से पैसा ले रखा है, आपने तो सब कर्ज माफ कर दिया। किसान का कर्ज माफ किया आपने? एक पैसा किसान का कर्ज माफ नहीं किया है। क्या वो एमपी हो चाहे ईपी हो। तो आप काय के लिए ढोंग कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं? आपकी सरकार अब बचने वाली नहीं है। गठबंधन सरकार पूरे हिंदुस्तान में चल चुकी है और कांग्रेस पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, 7 दल इसमें शामिल है, तो पूरे दल में जो काम चल रहा है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस पार्टी बम्पर वोटों से हर जगह भी जीत रही है। प्रवीण जैन यहां से आपको जीत के पार्लियामेंट पहुंचेंगे। जनता की रुझान है, जनता का सोच है, जनता चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो रोड पे खड़ा मिल जाए। स्कूटर पे प्रदीप जैन जाते हैं तो जनता से मिलते हैं। तो प्रदीप जैन की हमने 3 दिन हो गए झांसी में देखते, कोई किसी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रदीप जैन का वोट नहीं देंगे। हर आदमी को उत्साह है कि प्रदीप जैन जीतना चाहिए। ये चुनाव मतलब भाजपा का चुनाव अब एजेंडा नहीं चल पाएगा। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार। क्या कहना चाहेंगे 400 पार? अब की बार पहली बार इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये 10 वायदे, गारंटी 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 काय बात की है? गारंटी आपकी काय की गारंटी है? आपकी गारंटी होती तो काय के लिए देश गरीब रहता? आपकी गारंटी होती तो किसान के लिए मुआवजा क्यों नहीं मिलता? आपकी गारंटी है तो आपकी पूंजीपति के लिए है गारंटी। आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो वो माफिया पूंजीपति के लिए है, उनका कर्ज माफ कर सकती है। गरीबों का कर्ज, किसान का कर्ज, महिलाओं की सुरक्षा आप नहीं कर सकती। अभी मेरे गांव में गए थे, आपको मैंने गांव देखा, ऐसा गांव मैंने जीवन में नहीं देखा, चंबल घाटी पे नहीं देखा। उस गांव में कहीं रास्ता भी नहीं है। बेटियां खड़ी हैं और सोच रहे हैं कि मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरा भविष्य बन जाए, न तो वहां स्कूल है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो आदमी कम से कम खटिया पर धर के ले आए के ललितपुर आ पाता है, और बारिश में तो आ ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? 2 बार के विधायक, अभी वर्तमान में भाजपा के मंत्री, तो क्या करते रहे आप? कैसे मंत्री हैं? तुम झूठा हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। ये तुम्हारी झूठ अब जो निकलने वाली है। बहुत तुमने राज कर लिया, बदमाशी कर ली, जो कुछ तुमने किया, जनता को शोषण किया। अब ये जनता बिल्कुल आपसे खिलाफ है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में मतदान करेगी। आप देख लेना। ऐसा मैंने जीवन में एक गांव देखा, हसारा गांव, जिसमें खंगार राजपूत रहते हैं। पूरा गांव उनका ही है जी। वोटर भी है, नए नए लड़के हैं, बच्चियां मतलब आंसू डाल रही थी कि मेरी पढ़ाई कहाँ होगी। और माँ इतनी व्यवस्था है कि मैं कैसे कैसे उस गांव में पहुंच पाए। तो लोग माँ सब बैठे मिले, बड़े दुखी थे। उनकी व्यवस्था, आप 2 बार विधायक भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं, आज भी वर्तमान में मंत्री है, तो किसके मंत्री बने थे?
क्या पक्षपात करने के लिए बने थे? ऐसा गांव एक आपके विधानसभा में होने के बाद और आपने व्यवस्था नहीं कर पाए तो आपको कोई लायक नहीं करेगा। आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को नकार देगा। मेरा निवेदन है कि मतलब ये जनता के लिए व्यवस्था है, इनकी गांव की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए, इनका बच्चियों का भविष्य बने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।